तेरा नाम लिए जाऊंगा, गम उठाने के लिए मैं तो जिए जाऊंगा। हाय तूने मुझे उल्फत के सिवा कुछ न दिया, और मैंने तुझे नफरत के सिवा कुछ न दिया। हाय मैंने तुझे नफरत के सिवा कुछ न दिया, और मैं स्वर्गीय लता मंगेशकर जी के सम्मान में ये जो आज की म्यूजिकल शाम, अ ट्रिब्यूट टू द मेलोडी क्वीन, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, उनको जो उनके संगीत को जो सम्मान दिया जा रहा है, उसके पीछे जितने भी लोग जुड़े हैं, जो यहाँ खड़े हैं जी, परमजीत आइए, सब आइए, जिन जो स्पॉन्सर्स हैं वो आइए, प्रकाश भाई, जिसने सुरेश जी इसको सपोर्ट किया है, जिसने पैसे लगाए हैं, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। विदाउट उसके सी देखिए, विदाउट अ फाइनेंशियल सपोर्ट यू नो इट्स नॉट पॉसिबल टू ऑर्गेनाइज एन इवेंट। तो उन सबको ढेरों बधाई, शुभकामनाएं, विशिंग देम बिग सक्सेस, कि वो ऐसे ही संगीत के प्रोग्राम जिसमें इस प्रकार से लेजेंड्स का सम्मान किया जाता है, वो ऑर्गेनाइज करते रहें। इसी तरह से कला की सेवा है, कला की यादें, उस संगीत की यादें, वो गाने, वो बेमिसाल गाने, वो बेमिसाल आवाज़, इस सब को एक ट्रिब्यूट है। धन्यवाद। लता जी का आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा? ब्रदर, इम्तिहान देने नहीं आया। मेरी फेवरेट गाना ही बहुत ज़बरदस्त है। फेवरेट सारे फेवरेट बहुत सारे। ये तो डिस्क्रिमिनेशन होगा कि ये अच्छा नहीं। तो लता जी ने मुझे याद है जी, मैं यश चोपड़ा जी की फिल्म मशाल में अर्ली करियर मेरे में मैंने काम किया था, और यश चोपड़ा जी की हर फिल्म में लता जी का गाना ज़रूर होता है। एंड it is very difficult for a music director, it was very difficult for a music director or a film director to approach her with an average song, with a song that does not have any meaning. यानी कि जिस समय मैं फिल्मों में आया, और मैं मानता हूँ उससे पहले भी ऐसा था, कि लता मंगेशकर जी बहुत चूज़ करके, बहुत देख कर गाने गाते, सिलेक्टिव जी। और उनको जब मिलने जाते थे, यश चोपड़ा जी के उनके बड़े बहुत वार्म संबंध थे। एंड यश चोपड़ा जी म्यूज़िक के बहुत ज़बरदस्त म्यूज़िक का ज्ञान है उनको, और लेट पैमेला जी को, उनकी वाइफ को, तो बड़े सोच समझ से गाने की तैयारी करके जाते हैं। तो मैं नहीं समझता
शुरू का जवाब हंसी मजाक के लिए था। सीरियस बात तो ये है कि बहुत मुश्किल होगा ये कहना कि लता मंगेशकर जी का कौन सा गाना फेवरेट है। सभी गाने एक से बेहतर है। आप भी गाते हैं? नहीं जी, मैं नहीं गाता। सर, मेरा एक सवाल है आपसे कि जो अभी नए कलाकार हैं उनके लिए आपका क्या संदेश है? कई बार बहुत घबराहट होती है, आप लोगों ने बड़ा संघर्ष किया है, जो हमने पढ़ा है आप लोगों के बारे में, तो नए जो नवोदित कलाकार हैं उनके लिए क्या है? मुझे लगता है कि इस वक्त जो कलाकार आ रहे हैं उनके लिए एक चीज़ तो टफ है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। कंप्यूटर के ऊपर सबकी बायोडाटा, सबका काम अवेलेबल है। एक चीज़ बहुत आसान है कि काम मिलना अब बहुत आसान हो गया है। उसकी दो वजह हैं। एक तो ये है कि देयर आर कास्टिंग डायरेक्टर्स, द पीपल ऑल लुकिंग फॉर न्यू कमर्स, वो ढूंढ रहे हैं न्यू कमर्स को। जब हमने या हमारे सीनियर्स ने स्ट्रगल किया था, 2-2, 3-3, 4-4 महीने डायरेक्टर प्रोड्यूसर से तो मुलाकात ही नहीं होती थी, रोज़ ऑफिस जाते थे। यानी कि 20वें दिन अगर मेन प्यून से मुलाकात हो गई और उसने कहा मंडे को आना, मंडे को इतने बजे निकल रहे होंगे तो मिल जाएंगे। मिलते ही नहीं थे। मिलते थे तो इंटरेस्टेड नहीं थे न्यू कमर्स में। न्यू कमर्स का प्रचलन नहीं था, न्यू कमर्स का कोई ट्रेंड नहीं था, न्यू कमर्स को कोई ऐसा नहीं था कि लिया जाए। That was a great difficulty, not just for me, for everybody. देखिए, मैं श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से M.Com की पढ़ाई करता हूँ। श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स इंडिया का नंबर 1 कॉलेज है, 100% मार्क्सिंग। मेरे बैचमेट्स रजत शर्मा, रायन करंजेवाला, जस्टिस अर्जुन सीकरी जो पंजाब के चीफ जस्टिस थे, मेरा क्लासमेट अर्जुन, एंड मिनिस्टर विजय गोयल, हम सब इस प्रकार के लाइक वंडरफुल अचीवर्स जो बाद में अचीवर बने। और हमारे सीनियर थे लेट अरुण जेटली। तो इतनी सब ज़बरदस्त पढ़ाई करके जब मैं वहाँ पर गया स्ट्रगल करने के लिए, उसके बावजूद भी कोई नहीं मिलता था। बस अपनी तस्वीरें और कुछ सर्टिफिकेट, दूरदर्शन के प्ले के सर्टिफिकेट लेकर हम खड़े रहते थे, इस उम्मीद में कि बस एक कार से निकलते निकलते को मौका मिल जाए और उनसे बात करें। That was a very difficult time for newcomers because the filmmakers were not interested. Today, it's very easy for a big director to have a look at your talent. Very easy. But it is, competition is fierce. तो रीज़न क्या दुनिया का लगता है? टैलेंट, पूरे वर्ल्ड का टैलेंट कंप्यूटर पे मौजूद है, उस कास्टिंग डायरेक्टर के या उस डायरेक्टर के। तो रीज़न क्या लगता है? फिल्में ज़्यादा बनने लगी हैं, नहीं, काम ज़्यादा होने लगे। अब मॉडर्नाइजेशन हो गया ना। अब जैसे आपके मोबाइल पे, हमारे मोबाइल पे इतनी डाटा है, हमें जो चाहिए हम गूगल पे सर्च कर लेते हैं, उसकी वजह है। अब मैं बात करता हूँ जी, जो आपने पहला सवाल पूछा था, ये जी चूँकि आप जानते हैं कि बैडमैन डायलॉग है, मेरा दूसरा नाम है, और फिल्म राम लखन में मैंने बैडमैन का रोल किया था। यार मेरा भी रिकॉर्ड कर दो, मैं ज़रा दिखाऊंगा अपने। कोई बात नहीं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मेरा दूसरा नाम बैडमैन है। वंडरफुल डायरेक्टर सुभाष घई ने फिल्म राम लखन में जो कैरेक्टर मुझे दिया, वो जब स्क्रीन पर आता था बोलता था बैडमैन बैडमैन, उसी से मेरा नाम बदल गया क्योंकि रोल इतना पॉपुलर हुआ। आज इंडिया की वन ऑफ द लीडिंग हर्बल कंपनी दिविसा हर्बल, जो कि चंडीगढ़ में उनका हेडक्वार्टर है, संजीव जुनेजा, दिविसा हर्बल जिनका डॉक्टर ऑर्थो है, दूसरे बड़ी प्रोडक्ट्स हैं, उन्होंने ये लॉन्च किया है बैडमैन परफ्यूम, बैडमैन हर्बल परफ्यूम। ये संजीव जुनेजा और हम इसमें पार्टनर हैं, और ये क्या कहते हैं कि ऑल हर्बल लॉन्च्ड बाय संजीव जुनेजा, दिविसा हर्बल, बैडमैन। और ये मैं मंच पे आपको दूंगा, फिर जैसे एक ही बुके होता है आपसे लेकर दूसरे मेहमान को दूंगा। थैंक यू सर। थैंक यू।